क्रोनोवर्स में आपका स्वागत है, जहां हिस्ट्री जिंदा होती है। आज मैं इंडिया के दो सबसे पावरफुल नामों में डीप डाइव कर रहा हूं, मुगल एम्पायर और छत्रपति शिवाजी महाराज का राइज। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं आपको इंडिया के ड्रामेटिक पास्ट की तूफानी जर्नी पर ले जा रहा हूं। चलो 16वीं सेंचुरी में वापस चलते हैं। इंडिया कोई एक कंट्री नहीं थी, ये किंगडम्स का एक पैचवर्क था, सब पावर के लिए लड़ रहे थे। फिर आया बाबर, सेंट्रल एशिया का एक कॉन्करर। 1526 में उसने अपनी आर्मीज को दिल्ली में मार्च किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में सुल्तान इब्राहिम लोदी का सामना किया। बाबर जीत गया और बस ऐसे ही माइटी मुगल एम्पायर का जन्म हुआ। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने टेक ओवर किया, लेकिन असली गेम चेंजर उसका पोता था, अकबर द ग्रेट। अकबर ने सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी कॉन्कर किया। उसने यूनिटी का सपना देखा, हिंदू और मुस्लिम को एक एम्पायर के नीचे एक साथ लाने का। सोचो, उसके कोर्ट में लेजेंडरी नवरत्न थे, विजडम और टैलेंट के 9 रत्न। अकबर का विजन इंक्लूजन और इनोवेशन के बारे में था। जहांगीर और शाहजहां उसके बाद आए और ये आर्ट और आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। ताजमहल वो शाहजहां की मास्टरपीस है, प्यार का सिंबल और मुगल क्रिएटिविटी का पीक। लेकिन फिर आया औरंगजेब। वो एक स्ट्रिक्ट रूलर था जिसने एम्पायर को पहले से भी ज्यादा साउथ में धकेला। प्रॉब्लम यह थी कि उसकी हार्श पॉलिसीज और भारी टैक्सेज ने कई किंगडम्स को रिबेल करवा दिया। इसी बीच महाराष्ट्र की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में एक चिंगारी भड़की। एक यंग मैन ने हिंदी स्वराज्य का सपना देखा, लोगों के लिए सच्ची सेल्फ रूल। उसका नाम शिवाजी भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था और उनका मिशन क्लियर था। उनकी जमीन, उनका न्याय, उनका कॉन्स्टिट्यूशन। एक छोटी लेकिन लॉयल आर्मी के साथ उन्होंने किलों पर कब्जा करना शुरू किया। तोरना, राजगढ़, सिंहगढ़, एक एक करके उन्होंने अपना बेस बनाया। लेकिन उनकी असली जीनियस स्ट्रेटेजी में थी। विशाल मुगल आर्मीज का सामना करते हुए शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर का सहारा लिया। तेजी से हिट करो, तेजी से गायब हो जाओ। वो एक लेजेंड बन गए। पहाड़ियों के राजा, अटैक और वैनिश की आर्ट में मास्टरी हासिल की। 1664 में उन्होंने सूरत, एक अमीर मुगल शहर पर रेड करके सबको हैरान कर दिया। और जब औरंगजेब ने उन्हें कैप्चर किया तो शिवाजी ने आगरा से एक डेयरिंग एस्केप किया एम्पायर को शॉक कर दिया। 1674 तक शिवाजी महाराज को छत्रपति का ताज पहनाया गया, एक इंडिपेंडेंट किंग। उनका किंगडम सेल्फ रूल, जस्टिस और प्राइड के लिए था। शिवाजी की लेगेसी ने जनरेशंस को इंस्पायर किया, रेजिस्टेंस और होप का एक सिंबल। एक तरफ आपके पास मुगल एम्पायर का ग्रैंड, पावरफुल और सदियों तक इंडिया के कल्चर को शेप करने वाला। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात का सबूत कि करेज और डिटर्मिनेशन सभी मुश्किलों के खिलाफ एक नई डेस्टिनी बना सकता है। जबकि मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, शिवाजी की लेगेसी सिर्फ मजबूत हुई, महाराष्ट्र और उसके बाहर भी रेजोनेट हुई। ऐसी और स्टोरीज के लिए क्रोनोवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हिस्ट्री के पन्नों से आपकी अपनी जर्नी हर हफ्ते यहीं पर। लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करो। अगली कौन सी हिस्टोरिकल कहानी मैं अनरेवल करूं।